लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लियोस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Page of Swords, Page of Cups, the Fool, Ten of Pentacles, and Strength। ओके, तो हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत लंबे समय के बाद आप किसी पर्सन से कोई एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि फाइनली इस पर्सन को समझ में आ गया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, या कोई भी आपकी जगह होता तो वैसे ही रिएक्ट करता जैसे आपने किया है। और आप में से कई सारे लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन क्या कर रहा है या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है, उनका क्या फैसला होगा। तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है कि ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है। ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, या वो आपसे कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करवा सकते हैं, या क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे जो उन्होंने किया है उसके लिए। ये पर्सन दूर से आपको वॉच कर रहा है और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। और पेज ऑफ कप्स के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें वापस आपके पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास ये कप है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कप आपके बिना एम्प्टी है। ओके, उन्हें ये लगता है कि इस कप की वैल्यू तभी है जब आप उनके साथ हैं। ये कप यहाँ पे इनको ब्लेसिंग की तरह मिला है और ये यूनिवर्स की एक तरीके से इनके लिए गिफ्ट है। और ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो सारी ब्लेसिंग्स बेकार है। हो सकता है आप इस पर्सन को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इनके पास सब कुछ है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड होने का मतलब है कि इस रिलेशनशिप के अलावा सब कुछ सही चल रहा हो सकता है इनके लाइफ में। जब आप देखिए ऑन द सरफेस तो यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा है। लग रहा है कि इनके लिए हर चीज़ परफेक्ट तरीके से काम कर रही है और यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। पर जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे वो ये कि ये पर्सन कितना स्ट्रगल कर रहा है। ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग नजर आने वाला पर्सन यहाँ स्ट्रेंथ के लिए परेशान है और स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहा है आपको फेस करने के लिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को शर्मिंदा कर लिया है, कुछ ऐसा कह के जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ऐसा करके। और अब उन्हें लग रहा है कि टाइम काफ़ी आगे निकल गया। शायद ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, यानी चुप रह के सोच रहे थे कि आप उन्हें चेज करेंगे या उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पर अब उन्हें लग रहा है कि जब आपकी गलती नहीं है तो आप ऐसा क्यों करेंगे। और
ये पर्सन अब हिम्मत जुटा रहा है आपके सामने आने की और दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करने की, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता। द फूल का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये पर्सन कुछ एडवेंचरस करने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आके आपसे कह दे कि मैं अपनी सारी गलती मानने को तैयार हूँ, या जो कुछ भी मैंने बिगाड़ा है आपका उससे मैं ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको हैप्पीनेस देगी। पेंटिकल्स का मतलब पैसे भी होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन भी होगा। दो ये लव रीडिंग है, पर पेंटिकल्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ पैसा अपने आप आ जाता है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Nine of Cups, Knight of Wands, the High Priestess, and Judgment। तो हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड के साथ आप फाइनली पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे वो आपको ऑलरेडी मिल गया। जो अपॉलॉजी आपको मिलनी चाहिए थी इस पर्सन की तरफ से वो आपको मिल गई। और 9 ऑफ कप्स के साथ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी थी या जो आप पाना चाहते थे। यूनिवर्स आपको सुन रहा है और यहाँ पे आपको ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ये सरप्राइजेस। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि द हाई प्रिंसेस का भी कार्ड है। इसका मतलब यहाँ कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, पर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके आसपास होंगी और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये क्या हो सकता है। यूनिवर्स आपकी तरफ ऑलरेडी साइन थ्रो करेगा, आपको गाइड करेगा सच की तरफ। आपका इंट्यूशन भी इस वक्त बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन एक्चुअली क्या सोच रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा संभल के जजमेंट करने की ज़रूरत है, पर जजमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई ना कोई फैसला लेने की नौबत आ सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेक्रीफाइस, आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं, मगर ये सेक्रीफाइसेस आपको लॉन्गर रन में मदद ही करेंगे। जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि किसी चीज़ से डरिए मत। आपको वो अपॉलॉजी मिल गई जो आपको चाहिए, आपको वो अटेंशन मिल गया जो आपको चाहिए, मगर अंत में ये आप ही को सोचना है कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको किसी भी तरीके के जजमेंट से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े इस रिलेशनशिप को किसी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए,
तो आपको वो भी करना चाहिए। तो ये है रीडिंग आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।